कभी सोचा है कि मुगल बादशाह जो इतने बड़े साम्राज्य पर राज करते थे, उन्होंने शासन करने का हुनर सीखा कहाँ से? उनकी तालीम का, उनकी शिक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक खास तरह के लिटरेचर से आता था, जिसे अखलाक साहित्य कहते हैं। चलिए आज इसी दिलचस्प साहित्यिक परंपरा की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल यही है कि क्या शासक पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जाता है? क्या उन्हें कोई खास ट्रेनिंग मिलती थी? प्राचीन और मध्ययुगीन भारत की बात करें तो एक राजकुमार को एक आइडियल राजा बनाने के लिए आखिर सिखाया क्या जाता था? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है अखलाक साहित्य में। देखिए, अखलाक का मतलब होता है नैतिकता, अच्छा व्यवहार। तो समझिए कि ये लिटरेचर एक तरह से शासकों के लिए एक नैतिक गाइडबुक थी। ये सिखाती थी कि एक आदर्श शासक के गुण और उसकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए। और देखिए, ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ये हवा में नहीं है। ये सारी जानकारी एक विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत पर आधारित है, जो इस पूरे विषय पर काफी गहरी रोशनी डालता है। तो चलिए इसी स्रोत के आधार पर भारत में इस परंपरा के कुछ शुरुआती उदाहरणों पर नजर डालते हैं। अच्छा, भारत में इस तरह का साहित्य कोई नई चीज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मुगलों से पहले भी फ़ख्र मुदब्बिर की अदाब उल हर्ब व शुजात और ज़ियाउद्दीन बरनी की फ़तवाए जहांदारी जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें लिखी जा चुकी थीं, जो पूरी तरह से शासन कला पर ही फोकस्ड थीं। लेकिन इन सब में से एक किताब ऐसी थी जिसने इस पूरी साहित्यिक परंपरा को कह सकते हैं कि एक नई ही दिशा दे दी, और आगे चलकर यही किताब मुगलों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन गई। और उस किताब का नाम था अखलाक़े नासिरी। यही वो कृति है जो मुगल शासन कला की समझ के एकदम सेंटर में है। ये किताब लिखी गई थी 1235 ईस्वी में। जरा सोचिए, ये मुगलों के भारत आने से लगभग 300 साल पहले की बात है, लेकिन इसका असर, इसका प्रभाव सदियों तक बना रहा। तो इसे लिखा था नसीरुद्दीन तूसी ने एक इस्माइली राजकुमार के कहने पर। लेकिन हुआ ये कि इसकी स्टाइल और इसके आइडियाज इतने ज़बरदस्त थे कि ये किताब बहुत तेज़ी से पूरे भारत में फैल गई और बाद के सभी अखलाक साहित्य के लिए एक तरह से एक स्टैंडर्ड बन गई। तो सवाल ये है कि ईरान में लिखी गई ये किताब आखिर इतने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के दरबार तक पहुंची कैसे? आइए इस आइडिया के सफ़र को समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1235 में तूसी ने इसे लिखा, फिर मुगलों से इसका पहला कनेक्शन हुआ बाबर के ज़माने में। अकबर के दौर में तो इसका प्रभाव अपने पीक पर पहुंच गया, और ये परंपरा जहांगीर के समय में अखलाक जहांगीरी के रूप में आगे भी चलती रही। जी हाँ, बिल्कुल सही। इस साहित्यिक परंपरा का मुगलों से पहला परिचय बाबर के शासनकाल में ही हुआ था। चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो कहानी कुछ यूं है। एक पुरानी किताब थी जिसे हेरात शहर के पतन के बाद थोड़ा बदला गया, रिवाइज किया गया और बाबर को पेश किया गया। मुगलों के सम्मान में इसका नाम बदलकर अखलाक हुमायूनी रख दिया गया, और बस यहीं से इस परंपरा ने मुगल दरबार में अपनी जड़ें जमा लीं। लेकिन इस लिटरेचर को जो असली रॉयल स्टैंप मिला, जो पॉपुलैरिटी मिली, वो तब मिली जब ये महान शहंशाह अकबर की फेवरेट किताबों में से एक बन गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद दरबारी इतिहासकार अबुल फजल लिखते हैं कि तूसी की अखलाक अकबर की 5 सबसे पसंदीदा किताबों में से थी, और इसे हर दिन उनके सामने पढ़ा जाता था। सोचिए, हर रोज। ये कितनी बड़ी बात थी। जरा इस बात पर गौर कीजिए। शाही लाइब्रेरी में हजारों किताबें थी, लेकिन सिर्फ 5 को ये सम्मान मिला था। अखलाक नासिरी का उनमें से एक होना ये दिखाता है कि अकबर के लिए नैतिक शासन, एथिकल गवर्नेंस कितनी मायने रखती थी। तो फिर आखिर में इस अखलाक साहित्य की विरासत क्या है? ये मुगलों के लिए इतना ज़रूरी क्यों था? आइए इसके मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं। तो फटाफट से मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बात, ये साहित्य शासकों के लिए एक मॉरल कंपास जैसा था। दूसरी बात, तुसी की अखलाक नासिरी ने इस परंपरा के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तीसरी बात, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि मुगल राजनीतिक और बौद्धिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई थी। और आखिर में अकबर जैसे महान सम्राट का इसे व्यक्तिगत रूप से इतनी अहमियत देना इसके गहरे असर को साफ दिखाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर मुगल बादशाह शासन कला सीखने के लिए अखलाक साहित्य पढ़ते थे, तो आज के हमारे नेताओं को एक असरदार और नैतिक शासन के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।